चरणों में नमन करता हूँ एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हमारे दूर दराज से आए हुए सभी पितातुल बुजुर्गों, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूँ एवं जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। स्वागत है श्रीमान आपका बीड़ा वादन की मधुर मधुर झनकारों से, स्वागत है श्रीमान आपका बहते नील कछारों से। तो आप सबका मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों एवं हमारे जो सियोड़ा से जो साथी आए हैं, साथियों ये रंजीत भैया हैं, मध्य प्रदेश प्रवक्ता बन रहे थे, लेकिन इनको छोटा सा प्रवक्ता बनाया इसी चक्कर में कि अपने लोग अपने को सुनते नहीं हैं। आप इनको सुनिएगा, ये प्रवक्ता हैं, आपके समाज की बात यहाँ पर भी नहीं कहीं पर भी रखने की ताकत रखते हैं, लिखने की ताकत रखते हैं और आप बातें करते हैं। पहले इनको सुनिएगा एक बार, फिर उसके बाद आप इनको विचार कीजिए कि क्या बोले क्या नहीं बोले। ये नाश्ता पास्ता सब लोग बैठे, नाश्ता वास्ता नहीं चाहिए हम लोगों को, नाश्ता सब हम करके आए, खाना खा के। आप तो बैठ जाओ, सुनो केवल 10 मिनट और बाद दो व्यक्ति बोलेंगे, 10 मिनट और सुन लो, फिर छुट्टी हो रही है। बोलो भैया। मेरे प्यारे पाल बघेल के समाज के साथियों, मेरी पाल बघेल समाज पहले भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर है। कोई माई का लाल या कोई राजनीतिक दल इसको कमजोर नहीं कर सकता। लेकिन एक सत्य है कि राजनीति में हमें भागीदारी नहीं मिल रही है, लेकिन हमें इसके लिए ताकत दिखानी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ताकत के आगे दुनिया ने घुटने टेके हैं। हनुमान जी वानर थे, लेकिन उनकी ताकत को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जाना एवं पहचाना। उनकी ताकत को लंकापति रावण ने जाना, इसलिए आज ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद, माँ दुर्गा सप्तवती के बाद यदि किन्हीं को माना जाता है तो वीर बजरंग बली को माना जाता है। क्योंकि उनके भुजाओं में वो ताकत थी, जब समंदर को लांघने की ताकत उनके अंदर थी, तो आप सबके अंदर भी इस ग्रामीण विधानसभा को लांघते हुए भोपाल तक पहुंचने की क्षमता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो हम नहीं कर सकें, लेकिन हमें इस कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारे समाज में जो अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ फैली हैं, हमें इनको हटाना होगा। क्योंकि जब तक हम अंधविश्वास को करते रहेंगे, कुरीतियों को अपनाते, जैसे त्रयोदशी है तो हमारे गांव तरफ, हमारे क्षेत्र में तो त्रयोदशी में इतना पैसा खर्च करते हैं, कई गांव के धुआं बंद करते हैं। तो ये फिजूल का खर्चा जब तक हम बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज ना तो शिक्षित होगा, ना हम राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास एवं कुरीतियों को त्यागो और शिक्षा को अपनाओ। जिस दिन इन चीज़ों को आपने त्याग दिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, जिस तरह पर्वत हिमालय को जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार जैसे कोई बुझा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, ऐसे ही आने वाली हजारों शताब्दियों तक हमारे पाल बघेल समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई है मान और सम्मान की, ये लड़ाई है स्वाभिमान की, और ये लड़ाई है बघेल समाज की आन और बान शान की। जब तक हम एक नहीं होंगे, क्योंकि कई समाज के हैं, चाहे ओबीसी में जैसे कई जातियां हैं, वो आगे बढ़ गई, लेकिन हमारा समाज कितने पीछे है। इसका यही कारण है कि हम एक नहीं हो पाते। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, इनको मैं प्रणाम करता हूं। भले 2000 वोट मिले, लेकिन लड़े तो, जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कहाँ से। सियोड़ा में विधानसभा में राधेलाल बघेल ने चुनाव लड़ा था, पूरा बघेल समाज एक हो गया और उनको विधायक बना दिया। राधेलाल ने भी नहीं सोचा था कि हम कभी विधायक बनेंगे, लेकिन जब आगे आए, टिकट लिया, लड़ाई लड़ी तो जीत मिल गई। तो ऐसे ही आप सब लोग भी जब एक हो जाएंगे तो पक्का जीत मिलेगी, क्योंकि हौसला की ज़रूरत होती है। और वैसे भी कहते हैं, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं होता है, सिर्फ सोच अच्छी होनी चाहिए। कई लोग कहेंगे जैसे गिरिराज पहलवान मीटिंग करते हैं, हम भारत भैया हमारे दतिया जिला, भिंड जिला, पूरा तन मन धन सब कुछ इन्होंने खर्च कर दिया, फिर भी कई लोग कहते हैं, हाँ कछु नहीं, जब तो ऐसे ही मोड़ यही दे रहा है, कछु का आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काय के नेता को नहीं जब। तो ऐसे कई लोग बात करते हैं, लेकिन जो प्रबुद्ध जन है, जिनकी आत्माएं पवित्र हैं, जो अपने समाज के हक को, अपने हक और अधिकार को लेना चाहते हैं, वो अपनी बात को समझें। क्योंकि
कहते चंपा के 10 फूल, चमेली की 1 कली, और मूर्ख की सारी रात, चतुर की 1 घड़ी। चतुर क्योंकि आजकल हर आदमी आगे बढ़ रहा है, सब चतुर हो गए हैं, फिर हम कहाँ पीछे हैं? हम तो माँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। आज तो हमारे भारत की बहुत छोटी छोटी सीमा है। जब भारत अखंड था तब इस भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कोई था तो हम और आपकी कौम का चंद्रगुप्त मौर्य गड़रिया बालक था। उसके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक। एक तरफ यदि भारतीय नोटों के ऊपर महात्मा गांधी का फोटो लगा है तो दूसरी तरफ आपके पूर्वज सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हमारी लिए गर्व की बात है। हम कोई, लेकिन हमें अपने अतीत को, हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। और ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक नन्ही सी छोटी चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर कई बार गिरती और फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिर के चढ़ना, चढ़ के गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि रामायण में भी कहा गया, सब लोग रामायण पढ़ते होंगे, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हमारे समाज को कोई भी अपमान कर देता है, कोई भी कुछ भी कहता है, लेकिन हम सुनते रहते हैं। बघेल समाज का इतिहास दबाया गया, फिर भी हम खामोश रहे। जिसने चाहा उसने लूटा, फिर भी हम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा महानता की गाथा है। इस बघेल समाज की संस्कृति का देखो कितना ऊंचा माथा है। सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुँचे कि माँ अहिल्याबाई होलकर की तलवार उठाकर हाथों में एक बार तो कहो बघेलो, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम यहाँ के मूलवासी हैं, ये हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों का है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ये सारी जातियाँ, कोई आर्य देश से आया, कोई कहीं से, ये हमारे पूर्वजों का देश है। और अपने ये देश में हम कैसे हो गए? राजा महाराजा थे, आज हम सरपंच के लिए तरस रहे हैं कि हम सरपंच बन जाएं, पंच बन जाएं। क्यों तरस रहे हैं? क्यों हम भूल गए अपने इतिहास को? क्यों हम एक नहीं होते हैं? क्यों आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं? इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा सबसे ज़्यादा नशा, दारू, गुटखा, बीड़ी इनमें भटक रहे हैं, तो कृपया करके फिजूल के खर्चों को त्यागो, अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस तेरे सीने में न सही तो मेरे सीने में ही सही हो कहीं भी, लेकिन ये पाल समाज में अपनी भक्ति की आग जलनी चाहिए। इसलिए मैं मेरे पाल समाज के साथियों में तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की पावन भूमि सिंगड़ा से आया हूँ। और सिंगड़ा वो भूमि है जिसने आपकी समाज को एक विधायक दिया है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सिंगड़ा से अभी राधेलाल बघेल दोबारा लड़े, भले ही हार गए तो हारना कोई बुरी बात नहीं है, भाजपा से लड़े। और भारत भैया ने इतनी मेहनत की उनके साथ सभी युवाओं ने कि उनको 33,000 वोट मिले। मैं अगली बार फिर गारंटी दूंगा कि हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। सिंगड़ा का ऐसा रिकॉर्ड बन गया कि बघेल समाज हमेशा, पहले भारत भैया ने पोस्ट कर दी थी, यदि टिकट नहीं दोगे तो हम खुद लड़ेंगे या रंजीत को किसी को भी निर्दलीय लड़ाएंगे। तो पार्टी ने भी सोचा कि इनका वोट बैंक ज़्यादा है, कहीं नहीं कहीं पूरे लड़कों ने फेसबुक पे डाला, किसी ने किस पे डाला, मतलब ऐसा तहलका मचा दिया कि उनको टिकट देना पड़ा। तो मैं आज टिकट दिलाने की क्षमता तो नहीं रखता हूँ, लेकिन टिकट कैसे मिले ये ताकत यहाँ मैं देने के लिए आया हूँ। जब तक आप लोग एक हो जाओगे तो पक्का टिकट मिलेगा। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे बघेल समाज के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जो फूल चमन का है वो चमन में ही खिलेगा, और ये रंजीत बघेल अपने बघेल समाज पर ही मरेगा। और मैं एक बात और अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक बघेल समाज का विधायक नहीं बना
तब तक मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। तो आज 2 साल है मैं बिल्कुल जूता चप्पल कुछ नहीं पहनता हूँ, दिन रात चलता हूँ, धूप में चलता हूँ, संघर्ष करता हूँ। उनने भी गिरिराज भाई ने देखा है, भारत ने, लेकिन मेरी यही सोच है कि पाल समाज के विधायक बने। पाल समाज के मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी इतनी 50 लाख 45 लाख के करीब जनसंख्या है और आज एक भी विधायक हमारी विधानसभा में नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। अभी हमारे भाई ने कहा था कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, तो हमने बघेल समाज पर जन्म लिया है, तो हमें धिक्कार है कि एक विधायक हमारा नहीं है। इस बात को क्या सोच आप लोग कितने गिरे हुए हो गए, हम लोग कितनी हमारी सोच गिर चुकी है कि हम अपने बारे में कितनी, हमारा इतिहास कितना है। और दूसरे लोग, अब तानसेन जी हैं, तानसेन हमारे समाज में पैदा हुए थे, अब ब्राह्मण लोग हैं, कई लोग कहते वो पंडित हैं। अब हमारे एक विधायक है लार के, उन्होंने तो बोला कि लोक माता अल्लाह होलकर तुम्हारे समाज की कैसे हैं, वो तो ठाकुर हैं, वो तो ये। अब सही, अब उन्होंने हमारे इतिहास को दबा दिया गया। बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अब हमने क्या, हम क्या उनकी अस्थियाँ ले आए है हमारी समाज की? अब तुमने हमारा इतिहास दबा दिया। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे पढ़े लिखे नहीं थे, सीधे थे, लेकिन अब हम जाग चुके हैं। इसलिए अब सबसे कहना चाहता हूँ, अब टाइम भी बहुत हो रहा है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भारत पाल ये भी बहुत मेहनत करते हैं, गिरिराज भाई भी। मैं गिरिराज भाई के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, मगर जो हर जंग जीत जाए वही गिरिराज पहलवान जैसा सिकंदर है। सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर कभी जमीन में नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई दरिया कभी समंदर में नहीं गिरता, कोई दरिया कभी समंदर में नहीं गिरता। है समय, है समय, है समय बड़ा बलवान। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ गिरिराज भाई के लिए, है समय बड़ा बलवान, क्योंकि गिरिराज पहलवान बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। है समय नदी की बाढ़ सा अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफानी, प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर इस जहां में भारत बघेल और गिरिराज पहलवान जैसे भी हैं जो अच्छे कामों से बघेल समाज का इतिहास बनाया करते हैं, तो बघेल समाज का इतिहास बनाया करते हैं। अब जो कुछ भी हमारी बात आपको यदि गलत लगी हो, जैसे बुरी लगी हो, वो मुझे क्षमा करें। आप सबके चरणों में एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूँ, एक बार फिर अपील करता हूँ कि भैया हो एक हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो हमारी समाज की स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। जो बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा है, फिर ये हमारे मतलब हमें माफ़ नहीं करेंगे, ये बुरी तरह हमें कोसेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए ये बेचारे, ताकि इनकी जो युवा है इनको बढ़िया जीवन मिले, अच्छा बढ़िया शिक्षा मिले। इसलिए सभी लोग ध्यान दें, सबसे पहले एकता करें, शिक्षा करें, और जो कुरीतियाँ हैं जैसे शराब है, गुटखा है, इनको छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई रंजीत बघेल टेवड़ा भैया ने इतने दिल से और आत्मा से अपनी बात रखी, शायद सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे।